everyone. So today we are going to start with a new topic, regional imbalance. First of all कि हम जानते हैं कि regional imbalance क्या होता है. So regional imbalance अगर मैं simple language में अगर हम explain करूँ तो regional imbalance मतलब किसी दो region में imbalance आ जाना, balance ना होना. बैलेंस ना होने का मतलब है कि कुछ एरिया में कुछ चीज़ें अवेलेबल होना जिसकी वजह से वहाँ का डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है, और एक सेकेंड रीज़न है जहाँ पे वो चीज़ें अवेलेबल ना होना या उन कुछ रिसोर्सेज है जिनकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, और सेकेंड रीज़न है जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो रहा है. तो इसका बेसिक जो पूरा टॉपिक का फॉर्मेट यही कहता है कि दो अलग अलग रीजन्स में डिस्पार्टीज होना या डिफरेंस होना. ठीक है, हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं. Regional imbalance is a disparity in the economic and social development. Okay, so ये स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ और मेंशन करना चाहती हूँ कि हम किस तरह से इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे. So फर्स्ट हम पहले इसको डिफाइन करेंगे, देन कॉजेज में आएंगे, देन कंसिक्वेंसेस मींस रिजल्ट, देन सजेशंस. क्या सजेशन हम इसके बारे में दे सकते हैं रीजनल इम्बैलेंस के बारे में. नाउ start the topic. Regional imbalance is a disparity in the economic and social development of two regions. ठीक है, regional imbalance का मतलब होता है disparity मतलब डिफरेंस आना इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट में, उसकी इकोनॉमिक के डेवलपमेंट में और सोशल डेवलपमेंट में. वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी किस तरह से यहाँ पे दो रीजन्स के बीच में डिस्पार्टी डिफरेंस शो कर रहा है. रीजनल इम्बैलेंस मीन्स वाइड डिफरेंस इन पर कैपिटा इनकम के रिलेटेड में डिफरेंस आना, लिटरेसी रेट, हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विस एक्सेट्रा बिटवीन टू डिफरेंट रीजन्स. ठीक है, पर कैपिटा इनकम में डिफरेंस आना. नेक्स्ट इज लिटरेसी रेट मतलब कि वहाँ पे कितने लोग पढ़े लिखे हैं और कितने लोगों ने पढ़ा नहीं है. सेकेंड, हेल्थ सेक्टर्स में मतलब कितने हॉस्पिटल्स, आपने देखा होगा कि जो रूरल एरियाज हैं वहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है या हॉस्पिटल्स से रिलेटेड फैसिलिटीज़ बहुत कम है, जिसकी वजह से उनको सिटीज़ में मूव करना पड़ता है. एजुकेशन सर्विसेज अभी भी गांव में उतनी अच्छी नहीं है जितनी कि एक अर्बन एरियाज में या सिटीज़ में हम कह सकते हैं. ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट रीजन्स. उसके बाद है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ रीजन्स में डेवलपमेंट ज़्यादा है और कुछ रीजन्स में कम है. तो कॉजेज देख लेते हैं. ठीक है, पहला जो कॉज है वो है ज्योग्राफिकल फैक्टर्स. ज्योग्राफी से रिलेटेड है कि वहाँ के नेचर, ठीक है, नेचर के डिपेंडेंस की वजह से क्या इम्बैलेंस आता है. ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में ये होगा कि कुछ रीजन्स में कुछ रिसोर्सेज ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है. ठीक है, जैसे मान लो इंडस्ट्रीज़ कहाँ सेटअप होती है जहाँ पे उनको लगता है कि ये रिसोर्स मुझे अवेलेबल होंगी, जैसे आयरन या फिर स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कहाँ पे सेटअप होंगी, वो वहीं होंगी जहाँ पर उनको आयरन स्टील इजीली अवेलेबल हो जाए रिसोर्सेज, तो वहाँ सेटअप होना पसंद करेंगी. तो वैसे ही ये फैक्टर्स जिसकी वजह से इम्बैलेंस आता है. ठीक है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब गवर्नमेंट जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वही बनाना चाहेगी जहाँ पे उसको लो कॉस्ट आएगा या प्लेन एरियाज होगा. तो अगर जैसे हिली एरियाज है वहाँ पे आपने देखा होगा कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है. ठीक है, क्योंकि पहाड़ हिली एरियाज में पहाड़ होते हैं, तो उसको कट करके देन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना तो इट्स डिफिकल्ट भी है थोड़ा बहुत, और कॉस्ट भी उसकी मैक्सिमम आती है, ज़्यादा आती है. तो जिसकी वजह से रीजनल इम्बैलेंस होता है. ठीक है, क्योंकि अपने अगर सिटीज़ में फटाफट रोड बन जाती है, कुछ भी कंस्ट्रक्शन करना होगा तो फटाफट वहाँ पे हो जाता है. सेकेंड इज लोकेशनल एडवांटेजेस. ठीक है, कुछ लोकेशन में कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से एडवांटेज मिलता है इंफ्रास्ट्रक्चर का, ट्रांसपोर्ट का. ठीक है, और कुछ चीज़ ऐसा नहीं होता है कि ऐसा नहीं है कि कहीं पे हम कर नहीं सकते. बस वही है कि जहाँ पर रिसोर्सेज हमको ज़्यादा मिलते हैं वहीं पे हम ज़्यादा डेवलपमेंट करते हैं. इनएडिक्वेसी ऑफ इकोनॉमिक ओवरहेड्स. इकोनॉमिक ओवरहेड जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, पावर है, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं, हम इनको मानते हैं कि जहाँ पे ये सब चीज़ें वहाँ उस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है. ठीक है, उस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है. बहुत सारी एरियाज है जहाँ जो छूट जाती हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या है, एक एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट, पूरा डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, पावर से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं. और कुछ एरिया है कि जहाँ पे वो चीज़ छूट गई है, तो वो फिर क्या है, डिफरेंस शो कर रहा है. तो क्या है, दो रीजन, अलग रीजन जहाँ पे फुल डेवलपमेंट है और एक रीजन जहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है या डेवलपमेंट स्टार्ट हो रहा है, तो वो भी डिफरेंस शो कर रहा है. नेक्स्ट इज फेलियर ऑफ प्लानिंग मैकेनिज्म. प्लानिंग मैकेनिज्म से रिलेटेड है, जो कि गवर्नमेंट की प्लानिंग जो हर ईयर जो प्लानिंग होती है, ठीक है, 5 ईयर जो प्लानिंग होती है, गवर्नमेंट की नीति आयोग से रिलेटेड जो प्लानिंग की बात हो रही है यहाँ पे, वो प्लानिंग में फेलियर शो करता है. फेलियर कैसे शो करता है, गवर्नमेंट के जो स्टार्टिंग में हमने प्लानिंग्स देखे होंगे या पढ़े होंगे, तो उसमें क्या है कि गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज में कुछ एरिया या कुछ सेक्टर्स को क्या किया, बहुत ज़्यादा प्रमोट करने, कुछ स्टेट को बहुत ज़्यादा क्या है डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करने की कोशिश किया, नए नए प्लान्स लाने की कोशिश की, लेकिन कुछ एरियाज लेफ्ट हो गए. वहाँ पे जो एरिया लेफ्ट हो गए उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया. ठीक है, वो वैसे के वैसे ही रह गए. तो अगर प्लानिंग में हमेशा यही फोकस करना चाहिए कि हर एरिया को कुछ ना कुछ बेनिफिट हो.
जिसकी वजह से वो डिफरेंस जो आ रहा है वो ना आ पाए, ठीक है। और फिर marginalization of the impact of green revolution to certain reasons। जो impact पड़ा ग्रीन रिवॉल्यूशन का कुछ रीजंस में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो आया, ठीक है, उसमें क्या हुआ, नए नए सीट्स जो है उनका जो पुराने सीट्स हैं और जो नए सीट्स हैं उनमें क्या हुआ, डिफरेंस आया नहीं, क्यों न्यू डेवलप्ड शीट्स बनाई गई, HIV जो थी, ठीक है, और हाई यील्ड वैरायटी शीट्स का यूज़ हुआ, ठीक है। जिस ग्रीन रिवॉल्यूशन से कुछ स्टेट्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन सब स्टेट्स को फ़ायदा हुआ। लेकिन कुछ स्टेट्स हैं जो पुअर स्टेट्स हैं, ठीक है, उनको वो वैसे के वैसे ही रहे, उन पर कोई ग्रीन रिवॉल्यूशन का ना वहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का इतना ज़्यादा असर देखने को मिला, कुछ रीजन्स में मिला, और वहाँ पे उन रीजन्स को फ़ायदा भी हुआ और शीट भी बिकी, क्योंकि आपको पता है कि एग्रीकल्चर हमारा जो सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर है, यहाँ का जो पॉपुलेशन का एक मतलब जो एम्प्लॉयमेंट है, ज़्यादातर यहाँ पे जो एम्प्लॉयड है वो किस चीज़ में मोस्ट फोकस होता है यहाँ पे, एग्रीकल्चर पे। तो उसी चीज़ पे अगर डिपेंडेंसी हमारी ज़्यादा है तो उसी चीज़ पे हमको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट इज लैक ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड स्टेट्स। अब बैकवर्ड स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ठीक है, जहाँ पे जो प्लानिंग की गई गवर्नमेंट के द्वारा वो नहीं हो पाई, तो क्या हुआ, वो स्टेट्स बैकवर्ड स्टेट्स में काउंट हो गए। और बैकवर्ड स्टेट में काउंट होने के, बैकवर्ड स्टेट इसलिए भी क्योंकि वहाँ पे रिसोर्सेज उतने अवेलेबल नहीं थे, रिसोर्सेज अवेलेबल ना होने के कारण वो इंडस्ट्रीज में ग्रोथ नहीं आ पाया। तो ग्रोथ नहीं आएगा मतलब इंडस्ट्रीज का ग्रोथ नहीं आया, वहाँ पे इंडस्ट्री से ग्रोथ से मतलब वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप नहीं हो पाई, या फिर जो सेटअप हुई वहाँ पे उनको उतनी फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं हुई, तो उनको क्या हो, फिर ग्रोथ नहीं हो पाई, तो उनको फिर जाना पड़ा। तो इसके बाद फाइनेंशियल्स में आता है आपका स्मॉल और मीडियम जो इंटरप्राइजेज हैं उनका जो ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी नॉन एक्सेस टू रूरल एरियाज। हमने देखा होगा जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं या फिर मीडियम इंटरप्राइजेज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज तो खुलती हैं, ठीक है, लेकिन मीडियम इंटरप्राइजेज या फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की बात हो रही है, वो सब रूरल एरियाज में पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, आपने देखा होगा कि उनको रिसोर्सेज की ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत पड़ती है और वो रूरल एरियाज में इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं हो पाते, ठीक है। तो इसीलिए एक ये रीजन भी है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे मैंने लिखा है अनस्टेबल गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, अगर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है तो किस तरह से प्लानिंग करेगी, किस तरह से प्रोग्राम्स को लेके आएगी जो कि हेल्प करेंगे, ठीक है, जो बैलेंस हो रहा है उसको रिजॉल्व करने पे। और वायलेंस, आपने देखा होगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस वगैरह होता है वहाँ पे उस रीजन का भी डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। जैसे कि आपको पता है कि कुछ नक्सल एरियाज होते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इस टाइप के एरियाज हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस या फिर क्राइम या फिर इस टाइप का देखने को मिलता है, तो डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं हो पाता है क्योंकि लोग जाने में भी डरते हैं, ठीक है, जहाँ पे जाने पे डरते हैं और वहाँ पे फिर इम्बैलेंस शो होता है क्योंकि गवर्नमेंट भी, क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे नक्सलिज्म वहाँ पे देखा होगा वहाँ पे गवर्नमेंट को भी एंटर करने नहीं दिया जाता है क्योंकि वहाँ पे वो अपना एक टाइप से राज चलाते हैं, ठीक है। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं। तो इसका लैक ऑफ मोटिवेशन ऑन द पार्ट्स ऑफ बैकवर्ड स्टेट्स, ठीक है, मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा कमी होती है बैकवर्ड स्टेट्स में। तो ये हो गया कॉजेज ऑफ रीजन इम्बैलेंस। नाउ वी कम टू कंक्वेंसेस एंड रिजल्ट। क्या कंक्वेंसेस और सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कंक्वेंसेस स्लैश रिजल्ट्स ऑफ रीजनल इम्बैलेंस। तो फर्स्ट इज माइग्रेशन। जैसे कि आपने देखा कि रीजन इम्बैलेंस होने की वजह से कुछ पार्ट में डेवलपमेंट है और कुछ पार्ट में डेवलपमेंट नहीं है, मीन्स वो अंडर डेवलप्ड है। तो फिर क्या होगा, वहाँ के जो पीपल्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर डेवलप्ड, इसका मतलब है कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा नहीं होगा और जॉब्स प्रोवाइड नहीं होंगी, इंडस्ट्री सेटअप नहीं है, तो इंडस्ट्री सेटअप नहीं है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ मतलब कि कमी है। कमी का मतलब है कि वहाँ पे जॉब से रिलेटेड कमी है, हेल्थ फैसिलिटी से रिलेटेड कमी है, वाटर प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्ट, ये सब कुछ उनको क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनको क्या करना पड़ता है, माइग्रेशन करना पड़ता है, ठीक है। सेकेंड इज पॉपुलेशन। आपने देखा होगा कि अगर मान लो कि कुछ एरिया में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो क्या करेंगे, वहाँ के लोग माइग्रेट करेंगे। माइग्रेट कहाँ करेंगे, सिटीज़ में। आप देखा होगा सिटीज़ में इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है, वहाँ पे पॉपुलेशन भी जो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है वो क्या कर रही है, पॉपुलेशन जहाँ पे ज़्यादा होगी वहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा तो हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज हाउसिंग एंड वाटर प्रॉब्लम। आपने देखा होगा अब सिटीज़ में क्या है, ज़्यादा पॉपुलेशन हो चुकी है, वो क्या फेस कर रही है, वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम सबके लिए क्या है, क्योंकि जितने भी रिसोर्स हम लिमिटेड में हैं, उसको अनलिमिटेड तो है नहीं, तो जितने ज़्यादा एक
एक ही जगह अगर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी तो क्या वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलेंगे। तो हाउसिंग और वाटर सेक्टर प्रॉब्लम, सेकंड इज फोर्थ वन इज पॉवर्टी। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, तो गरीबी देखने को मिलेगी, ठीक है। उसके बाद है अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर। वही मैं जो आपको पहले बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है जहाँ पे डेवलपमेंट ना हुआ हो, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड या फिर कम्युनिकेशन से रिलेटेड, ठीक है, वहाँ पे अंडर डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट लास्ट वन इज अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, डेवलपमेंट नहीं होने का मतलब इंडस्ट्रीज का सेटअप नहीं है, ठीक है। डेवलपमेंट नहीं है का मतलब कि बहुत सारे रीजन जिसकी वजह से जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, रिसोर्सेज नहीं होंगे तो इंडस्ट्रीज भी वहाँ सेटअप नहीं होगी, इंडस्ट्री सेटअप नहीं होगी और इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे उस एरिया में, तो वहाँ पे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट देखने को, ठीक है, बेरोजगारी। लास्ट जो है सजेशन से क्या सजेशंस दिए जा सकते हैं, वो बहुत सिंपल है। वो आप सजेशन, मुझे लगता है रीजन इम्पैलेंस अगर आपको समझ में आ गया तो सजेशंस आप खुद अपने आप लिख सकते हैं, ठीक है। अगर आपके दिमाग में कुछ और सजेशंस भी आ रहे हैं वो भी आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। सजेशंस ईजी होते हैं, मैं फटाफट से आपको समझा देती हूँ। नीड फॉर इन्वेस्टमेंट इन बैकवर्ड एरियाज, ठीक है। जो बैकवर्ड एरियाज है, ऐसे एरियाज जहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हो पाया, कुछ किसी भी वजह से प्लानिंग में इंक्लूड नहीं होने की वजह से, किसी भी वजह से, तो अब उनको क्या है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट को वहाँ पे इंसेंटिव्स देने चाहिए, ठीक है, अलग अलग प्लानिंग्स लानी चाहिए। सेकेंड है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैकवर्ड एरियाज एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स। ऐसे एरिया को आइडेंटिफाई करके वहाँ पे फंड एलोकेट करना चाहिए वाले गवर्नमेंट इंसेंटिव्स वही देखें फॉर प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट, ठीक है। वहाँ पे बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इंसेंटिव्स मतलब छूट देना। अगर आप टैक्सेस में छूट देंगे या फिर ऐसे कहेंगे कि इस रीजन में अगर आप इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो आपको यहाँ पे छूट मिलेगी कुछ परसेंट्स की टैक्सेस में, तो क्या होगा, इंडस्ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वहाँ पे उनको इंसेंटिव मिल रहा है बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो ये गवर्नमेंट कर सकती है। यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, वहाँ पे जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उस एरिया के, उसको यूज करके वहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। प्रमोटिंग न्यू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन बैकवर्ड एरियाज, नए जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको प्रमोट कर सकते हैं। स्पेशल ग्रांट, ग्रांट का मतलब होता है गिफ्ट, आर गिवन टू द बैकवर्ड एरियाज, कुछ वहाँ पे अपनी तरफ से गवर्नमेंट को ग्रांट देना चाहिए ताकि वहाँ का डेवलपमेंट हो सके। स्कूल्स टू बी ओपन प्रोवाइडिंग फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू रिमूव इलिटरेसी, वहाँ पे स्कूल्स और एजुकेशन अगर वहाँ पे होगी तो जो लिटरेसी रेट है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी रेट है वो भी कम होगा और यहाँ पे रिमूव भी हो सकता है, ठीक है। लास्ट वन इज कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो है आर टू बी प्रमोटेड। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज को वहाँ पे प्रमोशन अगर हम प्रमोट करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो छोटी मोटी इंडस्ट्री सेटअप होगी, वहाँ पे जो ये अनएम्प्लॉयमेंट वाला जो फैक्टर है, ठीक है, वो कम हो सकता है। पॉवर्टी वाला जो फैक्टर है वो भी वहाँ पे कम हो सकता है, वहाँ पे भी डेवलपमेंट हो सकता है। ऐसे ही अगर छोटे छोटे इंडस्ट्रीज वहाँ सेटअप होंगे तो लोगों का अपना खुद का रोजगार होगा जिसकी वजह से वहाँ पे डेवलपमेंट होगा उस रीजन का। सो आई होप कि ये जो मैंने टॉपिक समझा आपको समझ में आया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कर सकते हैं और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जरूर दीजिए कि इस टॉपिक में और आप क्या चाहते हैं या आगे और कौन कौन से टॉपिक आप चाहते हैं कि जो